इस बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। वो ही मैदान, वो ही कुछ घोड़े और वो ही मतदाता। यह बात अलग है कि कुछ नए हैं। चारों ओर वोट दो गूंज रहा है। और अब श्रीगंगानगर शहर के लोगों के लिए चुनाव किसी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं है, क्योंकि अपना प्रतिनिधि चुनते समय अगर मामूली सी गलती हो गई तो इसका खामियाजा 5 साल फिर भुगतना पड़ेगा, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से होता आ रहा है। हमारे लोकतंत्र ने मतदाताओं को बहुत अधिकार दे रखे हैं। कम से कम हमें इन अधिकारों का उपयोग चुनाव के दौरान खूब करना चाहिए। और अभी आपके पास चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और आप बिना किसी झिझक के इनसे ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिए। अगर कोई पुराना प्रतिनिधि या निवर्तमान जिम्मेदार व्यक्ति आता है तो उसके कार्यकाल का भी लेखा जोखा मांग लीजिए। चुनाव में अपने प्रतिनिधि का चयन करते समय जागरूक होकर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है कि पिछले 5 वर्षों में इस अमन चैन वाले श्रीगंगानगर शहर में क्या नहीं हुआ, किसने क्या कुछ झेला, यह सब जानते हैं। सरेआम फायरिंग, लूटपाट, प्राणघातक हमले तो लोगों को आज भी याद हैं। इसके अलावा क्या सभी काम ईमानदारी से हुए, और अगर ऐसा हुआ तो शहर और गांवों की सड़कें निर्माण के साथ ही गड्ढों में तब्दील नहीं होती। पानी निकासी की व्यवस्था भी किसी से छिपी हुई नहीं है, सेना तक को बुलाना पड़ा। और शर्म की बात तो यह है कि फिर भी खुद की पीठ थपथपाई गई। अगर इन सब मुद्दों की बात करें तो बहुत लंबी गाथा है, और इसलिए अब फिर ऐसे ही सफेद पोशों से सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए शहर की जनता से अपील है कि आप जागरूक बनिए। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के फोटो, समाचार, वीडियो और भाषण संभाल कर रखिए, और फिर आने वाले समय में इन्हें याद करवाइए कि जो आपकी पसंद नहीं है उन्हें नकारें, नहीं तो आने वाले 5 वर्षों तक इन्हें फिर से ढोना पड़ेगा और उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है कि जो चुनाव मैदान में नहीं, उन जैसा आने वाला नहीं होगा। हो सकता है कि नया पुराने वालों को भला साबित कर दे, और सभी प्रत्याशी शहर के ही हैं। उनकी कार्यशैली, उनका चरित्र, उनके काम धंधे, उनका संयम, धैर्य, चाल चलन सब देखिए। गत विधानसभा चुनाव में अनेक छोटे बड़े नेता किसी और के समर्थन में भाषण देते थे और वोट मांगते थे, और आज वही नेता किसी अन्य नेता के समर्थन में भाषण दे रहे हैं। जिस नेता को कल तक बुरा बता रहे थे, आज वही नेता भला इंसान कैसे हो गया। ऐसे दावेदार भी हैं जो पार्टी प्रत्याशी को बुरा बताकर टिकट मांग रहे थे, और वे अब उनके समर्थन में ही आ गए हैं। उन्हें बहुत भला इंसान बता रहे हैं। 5-5 वर्ष के चक्कर में जिंदगी गुजर जाएगी और समस्याएं जस की तस रहेंगी, जिस पर आने वाली पीढ़ी भी उंगलियां उठाएगी। यह वक्त गंभीर मंथन करने का है। अगर आपके पास प्रत्याशियों के वीडियो, फोटो और भाषण आदि सबूत के तौर पर उपलब्ध होंगे तो हालात बिगड़ने पर इन्हें याद करवाया जा सकता है। इन्हें वायरल करके आम लोगों के सामने इनकी कार्यशैली का शीशा भी दिखाया जा सकता है। जो काम अब हमें करने चाहिए, वह काम चुनाव आयोग वर्षों से करता आ रहा है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों की संपत्ति, आपराधिक हिस्ट्री सहित पूरी जन्म कुंडली लिखित में लेता है। गड़बड़ी करने पर कानून का शिकंजा कसता है, और अगर इन दिनों हम चुनाव आयोग की तरह यह काम कर लें तो आने वाले समय में इन प्रत्याशियों की लगाम कसी जा सकती है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।